सेक्सुअल प्लेजर के लिए किया जाता है, जिसमें एक लड़की को कुछ समय के लिए एक पुरुष के पास रहना होता है और उसके बाद समय पूरा होने के बाद वो कहीं की लड़की चली जाती है। एक लड़की कुछ समय के लिए किसी पुरुष से शादी कर लेती है और उसकी सेक्सुअल डिजायर को पूर्ण करती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं वो वापस आ जाती है। लड़की को कहीं ना कहीं इसमें कुछ धनराशि मिलती है, जिसको हम मेहर कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मूता विवाह की। मूता विवाह क्या होता है? जब एक लड़की कुछ समय के लिए किसी पुरुष से शादी कर लेती है और उसकी सेक्सुअल डिजायर को पूर्ण करती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं वो वापस आ जाती है। पर इसमें लड़की का क्या फायदा है? लड़की को कहीं ना कहीं इसमें कुछ धनराशि मिलती है, जिसको हम मेहर कहते हैं। इस वीडियो में आज मूता विवाह के बारे में बात करेंगे और पूरी तरह जानेंगे मूता विवाह होता क्या है और इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हैफनी के अनुसार कानून में इसको आनंद के लिए विवाह कहा जा सकता है। यह एक अस्थायी विवाह होता है, यानी जैसे कि मैं आपको बताऊं, हेयरिंग कहना चाह रहे हैं कि ये विवाह केवल सेक्सुअल प्लेजर पूरा करने के लिए होता है। एक लड़की जिनके पिता एक विवाह कराते हैं कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति से, और उसका जब सेक्सुअल प्लेजर हो जाता है, यानी उसका जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, लड़की को एक समय दिया जाता है, जब उस समय तक उसके प्लेजर पूरा हो जाता है, उसके बाद उसके घर उसको वापस भेजा जाता है और उसके साथ उस लड़की को कुछ धन भी दिया जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं हम मूता विवाह कह सकते हैं। अब इसमें जो टाइम पीरियड है और जो इसमें धन है वो कहीं ना कहीं फिक्स होते हैं। जो लड़की धन लेगी और जो लड़की रहेगी उसका कहीं ना कहीं टाइम पीरियड फिक्स होता है, या उन 6 महीनों हो, 1 साल हो या 2 साल हो, वो मैटर नहीं करता, पर जो भी होता है वो फिक्स होता है। अब इसमें आगे वो कहते हैं जितनी की दी जाने वाली मेहर की धनराशि निश्चित रहती है और विवाह का समय भी निश्चित रहता है। यह सिया विधि में ही अजना आश्रया में मान्य है। अजना आश्रया मैंने आपको बताया था, कहीं ना कहीं एक विचारधारा है जो कहीं ना कहीं 12 इमाम इसको मानते हैं और इसका समर्थन करते हैं। और ये जो विधि है मूता विवाह, ये कहीं ना कहीं केवल सियाओं में ही पूर्ण तरह से एक्सेप्टेबल है और जो सुन्नी है उनमें कहीं ना कहीं इसका खंडन किया जाता है। सुन्नी इस विवाह को नहीं मानते। अब हम बात करने वाले हैं मूता विवाह के ऐतिहासिक अधिकार, जो कि कहीं ना कहीं इसका बैकग्राउंड बताने वाले हैं। जब तक इस्लाम का उदय नहीं हुआ था, जब मतलब इस्लाम का उदय नहीं हुआ था, तब तक लड़कियों को केवल सेक्सुअल प्लेजर के लिए यूज़ किया जाता था। पिता माता द्वारा उनको पैसे के लिए शादी कराई जाती थी और जब सेक्सुअल प्लेजर सामने वाले को पूर्ण हो जाता तो वो उनको उनके परिवार के पास छोड़ देते थे। मूता विवाह को जो ज़्यादातर करते थे वो कहीं ना कहीं व्यापारी और जंग में जो व्यक्ति जाते थे वो कहीं ना कहीं मूता विवाह करते थे, क्योंकि वो जंग पर जाने से पहले इन छोटे छोटे विवाहों को कर लेते थे, जिनसे वो अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी कर लेते थे। इसका जो समय था वो कहीं ना कहीं फिक्स होता था और जो इसकी रकम थी जिसको मेहर कहा जाता वो भी कहीं ना कहीं फिक्स होते थे। तो इसमें ये बताया गया इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड में, तो ये बताएगा इसमें। अब इसके आवश्यक तत्व हैं, यानी कुछ इसमें आवश्यक चीज़ें हैं जो इसमें होती हैं, जैसे कि इसमें अवधि की निश्चित होनी चाहिए, यानी अवधि जो है, जो विवाह का समय है वो निश्चित होने लग गया कहीं ना कहीं इस्लाम आने के बाद, कि भाई इनमें एक इस समय होगा, जैसे 1 साल 1.5 साल या 6 महीने, ज़्यादा 6 महीने मतलब होता है इसमें समय। दूसरा, इसमें पक्षकार वयस्क की आयु प्राप्त हो चुकी हो, मतलब वयस्क की आयु क्या है कि उनकी जो आयु है वो सही होनी चाहिए, वो बालिग होनी चाहिए, तो इस विवाह की कहीं ना कहीं परमिशन मिल सकती है। तीसरा, इसमें पक्षकारों को स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, यानी दोनों जो पक्षकार हैं, यानी जो लड़का और लड़की, उनकी कहीं ना कहीं सहमति होनी चाहिए, उसके बिना ही विवाह नहीं किया जा सकता। मेहर की जो धनराशि है वो उल्लेख होनी चाहिए, अभी मेहर की इतनी धनराशि दी जाएगी, लड़की जब जाएगी और उसके बाद जब आएगी तो इतनी धनराशि उसको मिलेगी, तो इसमें फिक्स होनी चाहिए। 5वां, इसमें पत्नियों की संख्या 4 तक सीमित रहती है, पर मूता विवाह की यह नियम लागू नहीं होता। मूता विवाह पर यह नियम लागू नहीं है, मतलब जैसे कि मुस्लिम विवाह में 4 विवाह मान्य है कि भाई 4 विवाह कर सकते हैं, वो 5 भी कर सकते हैं, वो 6 भी कर सकते हैं तलाक दे देके, तो वो तो निश्चित है। पर मूता में कोई निश्चित नियम लागू नहीं है, कभी वो कितना भी मूता विवाह कर सकते हैं। अब इसके बाद कहीं ना कहीं हम कर लेते हैं कानून का प्रभाव क्या है, यानी इसमें कानून का प्रभाव क्या है। परस्पर उत्तराधिकार, यानी जैसे कि आप जब एक लड़की विवाह कर लेते हो तो उसका प्रॉपर्टी में उसके कोई अधिकार नहीं होता है। ये विवाह नहीं है, केवल एक समझौता होता है जिसमें कोई प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं होता। दूसरा, इसमें जो संतान होगी कहीं ना कहीं वो वैध मानी जाएगी और उसको पूरे अधिकार मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं एक लीगल बेटे को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं इसको पूरी तरह से मिलेंगे। तीसरा, इसमें तलाक मान्य नहीं होता, क्योंकि अब आप देखोगे तो मूता विवाह जो है उसमें कोई विवाह थोड़ी होता है, वो कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें कोई तलाक मान्य नहीं होता। चौथा, इसमें पत्नी भरण पोषण का हकदार नहीं है, यानी अगर जो इसमें मेहर देती है तो पत्नी को कोई भरण पोषण नहीं मिलेगा। मेहर जो राशि होती है वो उसका जो उसने सेक्सुअल प्लेजर यूज़ किया है उसका कहीं ना कहीं एक कंपनसेशन हो जाता है। 5वां, इसमें पति निवास स्थान का प्रबंधन करने के लिए वादिनी, यानी अगर जो पति है जिसने मूता विवाह किया है तो वो ऐसा नहीं कि वो कोई निवास स्थान देगा या उसको कोई निवास स्थान पर रखेगा, वो ऐसा कुछ भी अधिकार नहीं है। उसके बाद मूता विवाह पूर्ण होने के बाद वो उसको अपने घर भेज देगा और वो कैसे भी रहे, वो कैसे भी अपने जीवन जिए, उसका कोई मतलब नहीं होगा। 6वां, इसमें स्वयं ही विवाह विच्छेद, यानी 6वां ये है कि भाई वो स्वयं ही विवाह में विच्छेद नहीं कर सकते, मतलब वो उसको तोड़ नहीं सकते, उसका कुछ समय पीरियड होता है, उसके बाद ही वो खत्म होता है। 7वां, इसमें पत्नी मेहर के हकदार, यानी 2 तरह से उसको मेहर मिल सकता है। अगर जो सेक्सुअल प्लेजर इंटरकोर्स हुआ है लड़की के साथ तो उसको पूर्ण अधिकार है कि वो पूरा मेहर ले सकती है। अगर जो इंटरकोर्स नहीं हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तो भाई उसको कहीं ना कहीं आधा मेहर देना होगा। तो ये इसमें कहीं ना कहीं मान्यता है जो हम देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं आपको निकाह और मूता विवाह में थोड़ा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं इसका थोड़ा अंतर आपको बता देता हूँ। सबसे पहला अंतर जो होता है वो कहीं ना कहीं समय होता है। एक समय तक मूता विवाह किया जाता है, पर जो निकाह होता है उसमें भाई समय की कोई लिमिट नहीं होती, जब तक दोनों कपल निभा सकते हैं वो जब तक उसमें रहते हैं। दूसरा, इसमें मान्यता प्राप्त जो मूता विवाह है उसको भाई 6 महीने या
अधिक से अधिक 1 साल तक की मान्यता प्राप्त होती है। पर निकाह में ऐसा नहीं, निकाह में मान्यता जब तक प्राप्त है जब तक वो एक साथ रह सकते हैं। तीसरा इसमें उत्तराधिकारी, यानी जो लड़की है कहीं ना कहीं उसका मूता विवाह में अंतर होता है, यानी मूता विवाह जो होता है उसमें लड़की को कोई उत्तराधिकार नहीं मिलता, पर निकाह में उसको पूर्ण अधिकार मिलता है। वो पत्नी से या पति पत्नी के हिस्से से दोनों में से कोई भी उत्तराधिकार ले सकता है। चौथा इसमें तलाक, तो मूता विवाह में तलाक नहीं होता क्योंकि उसमें फिक्स समय होता है, पर जो निकाह है उसमें कहीं ना कहीं तलाक किया जाता है क्योंकि उसमें भाई एक रिश्ता बन जाता है और उसको कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं तलाक होता है। पांचवा है इसमें भरण पोषण, यानी तलाक में कहीं ना कहीं भरण पोषण देना होता है, पर मूता विवाह में भाई एक बार जो धनराशि दी जाती है मेहर के रूप में, उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं होता। पांचवा इसमें मेहर, मेहर कहीं ना कहीं निकाह में भी दिया जाता है और मूता में भी दिया जाता है, ये दोनों में कहीं ना कहीं चलता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें केस लॉज। केस लॉज इसमें शोहरत सिंह बनाम मुसम्मद जाफिर बीबी, जो कि 1915 का केस है। अगर मूता विवाह के तौर पर 2 लोग रहते हैं और जो समय था उस समय से भी अधिक रह लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं फिर उनके निकाह का माना जाएगा, क्योंकि भाई वो समय से ज़्यादा रह लिया और उनके बीच कहीं ना कहीं एक प्यार का संबंध या कुछ पल वाली वाइब्स आ गई, तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं निकाह माना जाएगा। और यही कोर्ट ने फैसला दिया था कि अगर जो मूता विवाह में कहीं ना कहीं जो समय पीरियड है उससे ज़्यादा रह लेते तो वो कहीं ना कहीं निकाह माना जाएगा। इसमें दूसरा केस है अमानुल्लाह हुसैन बनाम राजम्मा 1977, जो कि सिया पुरुष किसी किताबिया से मूता विवाह किया जा सकता है। यानी इसमें बताया गया कि जो सुन्नी पुरुष है वो कहीं ना कहीं एक किताबिया लड़की से शादी कर सकता है। अब किताबिया कौन होते हैं? किताबिया होते हैं कहीं ना कहीं क्रिश्चियन लड़की, उससे विवाह कर सकता है। उसके अलावा ना वो हिंदूज कर सकता है और ना ही किसी और रिलीजन में कर सकता है, तो वो किताबिया से कहीं ना कहीं शादी कर सकता है। तो ये थी भाई आज की वीडियो। आपको कैसी लगी भाई लाइक कर दो, अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब कर दे करो, ना अच्छी लगी हो तो भाई मत करी करो। बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।